Assalamu alaikum dear students. In the previous class, we have actually discussed the linear combination of vectors, when vectors are said to be linearly independent and when they are said to be linearly dependent. हमने पढ़ा था पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट क्या होता है और हमने पढ़ा था पोजीशन वेक्टर दिस वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स। लेकिन जरा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लास्ट के दो स्टेप्स जो इस वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स में थे वो रिकॉर्ड नहीं हुए थे। So that's why I am going to repeat it. So हमारे पास एक वेक्टर है AB. We have a well-defined vector AB. Its initial point is A. Its final point is B. This is our vector AB. A इसका initial point है तो it must has its position vector और इसका position vector small a vector है. B is a final point. It must has its position vector तो इसका position vector जो है that is small b vector. लेकिन A point का position vector है. Position vector of a point is always with respect to the origin. इसलिए हमें origin लेना पड़ेगा. Origin से ड्रा करना पड़ेगा एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट टुवर्ड्स A और जो ये OA वेक्टर है यही रिप्रेजेंट करेगा position vector of point A that is A vector and that is why OA vector is equal to A vector. Similarly B हमारे पास जो है final point है. It must has its position vector and position vector is again with respect to the origin. तो हमने origin से B तक एक डायरेक्ट लाइन सेगमेंट ड्रा किया है, एक वेक्टर ड्रा किया है, तो यही वेक्टर यही डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो है बनेगा पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर। तो पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर हमने स्मॉल b से डिनोट किया है, इसलिए OB वेक्टर जो बनेगा दैट इज B वेक्टर। नाउ हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों साइड्स की अपनी अपनी डायरेक्शंस है, तो देयर मस्ट फॉलो अ लॉ व्हिच इज कॉल्ड अ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सो इसीलिए हमने लिखा है नाउ फ्रॉम फिगर वी हैव बाय ट्रायंगल लॉ, फ्रॉम द फिगर वी हैव बाय ट्रायंगल लॉ व्हाट OA vector and AB vector are two vectors represented by two sides of a triangle taken in same order. Then their sum must be then their sum or resultant must be a vector represented by the third side but taken in opposite order and that must be fulfilled by what? Vector OB. So OA vector plus AB vector must be equal to OB vector by triangle law. तो यही हमने यहाँ पे लिखा है OA vector plus AB vector must be equal to OB vector. तो implies AB vector को LHS में ही रख दो, OA वेक्टर को RHS में ले लो, तो AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर, ये यहां पे प्लस है तो वहां पे बनेगा माइनस OA वेक्टर। सो AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर इंप्लाइज AB वेक्टर इज देन इक्वल टू OB वेक्टर का अपना वैल्यू क्या है जिगर B वेक्टर दैट इज B वेक्टर माइनस OA वेक्टर का अपना वैल्यू क्या है वो जिगर दैट इज स्मॉल a वेक्टर, तो B वेक्टर माइनस A वेक्टर। सो AB वेक्टर इज नथिंग, AB वेक्टर इज नथिंग बट B वेक्टर माइनस A वेक्टर, बट B वेक्टर इज द position vector of point B, it is final point, and small a vector is the position vector of point A, it is initial point. Thus any vector in consideration, any vector under consideration is always equal to the position vector of its final point minus position vector of its initial point. तो यही यहां पे लिखेंगे thus any vector लिहाजा कोई भी वेक्टर जो होता है किसके बराबर? Position vector of its final point, that is position vector of its final point, position vector of its final point minus position vector of its initial point. तो हर कोई वेक्टर सबस्केंड वर्ग में जहां कहीं पे भी कोई वेक्टर आएगा वो वेक्टर हमेशा होगा, कोई भी वेक्टर होगा किसके बराबर? पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स इनिशियल पॉइंट। कोई भी वेक्टर आप ले लो वो आएगा हमेशा किसके बराबर? पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स इनिशियल पॉइंट। तो जिगरा ये याद रखना, हम इसे मोस्ट ऑफन यूज करेंगे एक्सरसाइजेस में या आगे के कंसेप्ट्स में हम इसे फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे कि हर कोई वेक्टर जो होता है वो होता है difference of the position vectors of its final and initial points, यानी कोई भी वेक्टर होता है position vector of its final point minus position vector of its initial point के बराबर। Remember that concept, we will use this concept often in these articles and often in the exercises. Now dear students, there lies another concept in this vector analysis and that is section formula. Section formula and it is special case midpoint formula.
सेक्शन फॉर्मूला इज एक्चुअली यूज्ड, अगर हम बात करेंगे एनालिटिकल ज्योमेट्री की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे, तो सेक्शन फॉर्मूला इज एक्चुअली यूज्ड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन अननोन पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द line segment joining 2 points in the given ratio m1 is to m2. Section formula is used actually to find the coordinates of an unknown point. जैसे आपने एनालिटिकल ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि डिस्टेंस फार्मूला इज एक्चुअली यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस, न्यूमेरिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. Section formula is used to find the coordinates of an unknown point, and midpoint formula is again used to find the coordinates of midpoint. सो सेक्शन फार्मूला अगर आपने देखा होगा, अगर हम प्लेन की बात करेंगे, ये हम प्लेन में भी यूज कर सकते हैं, स्पेस में भी यूज कर सकते हैं. स्पेस में एडिशनल इसका जो z कोऑर्डिनेट है वो इसमें ऐड हो जाता है. लेकिन अगर हम प्लेन की बात करेंगे तो पोजीशन वेक्टर, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन अननोन पॉइंट क्या होते हैं. सेक्शन फार्मूला आपने देखी होगी कि m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कामा m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. Means if you have a given line segment AB, अगर A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं जिगरा x2 y2, और अगर C कोई अननोन पॉइंट है which divides the line segment AB in the ratio m1 is to m2, then this section formula is actually used to find the coordinates of that unknown point C which divides AB in the ratio m1 is to m2. यहाँ पे इंटरनली है, एक्सटर्नली दूसरा केस है. वहां पे फिर क्या होता है, ये प्लस जो होता है वो माइनस से रिप्लेस हो जाता है. आपने एनालिटिकल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब चीजें सीखी होंगी. तो इसलिए ये पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स होंगे. ये सेक्शन फार्मूला यूज होती है इसी अननोन पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए. और इस अननोन पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं m1 x2. इसका x कोऑर्डिनेट होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. यानी m1 को x2 से मल्टीपल करना है प्लस m2 को x1 से मल्टीपल करना है डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. और इसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, m1 को y2 से मल्टीपल करना है प्लस m2 को y1 से मल्टीपल करना है डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. एंड इन दैट केस यू विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन अननोन पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो m1 is to m2. और अगर यही हम एक्सटेंड करेंगे टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट यहां पे होता है, x1 y1 वहां पे z1 होता है. x1 कोऑर्डिनेट जो x कोऑर्डिनेट है, y1 कोऑर्डिनेट जो है वो y कोऑर्डिनेट है. x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है, एब्सिसा. y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनेट. और z कोऑर्डिनेट अगर यहां पे होगा तो z कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या होता है. मैंने क्लासेस में आप लोगों से ये शेयर किया है कि z कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज आल्सो नोन एज एप्लीकेट. सो एब्सिसा, ऑर्डिनेट एंड एप्लीकेट. लेकिन एप्लीकेट हमें कहां पे यूज होता है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में. और यहां पे अगर बात करेंगे तो यहां पे फिर z2 आएगा. तो यहां पे एक और टर्म ऐड हो जाएगी, x कोऑर्डिनेट ये बनेगा, y कोऑर्डिनेट ये बनेगा, तो z कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, इसी तरह m1 z2 प्लस m2 z1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. लेकिन ये है सेक्शन फॉर्मूला इन केस ऑफ एनालिटिकल और इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. लेकिन यहां पे हम एनालिटिकल ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात नहीं करते हैं. यहां पर हम बात कर रहे हैं वेक्टर्स की. यहां पर हम डील कर रहे हैं किन से, वेक्टर्स से. सो वेक्टर्स में ये सेक्शन फार्मूला किस काम आती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला काम आती है टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन अननोन पॉइंट. लेकिन इस सेक्शन फार्मूला में ये वेक्टर्स में ये जो सेक्शन फार्मूला है, this section formula is actually used to find the position vector of an unknown point. So इसका स्टेटमेंट है क्या, if C is a point in the line AB. आपके पास जिगरा एक लाइन AB है, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AB है. A इसका इनिशियल पॉइंट है, B इसका फाइनल पॉइंट है. और AB, C must be not equal to A, not equal to B. Means C must be a third point other than A, other than B. तो अगर C कोई पॉइंट है इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AB पे, which divides directed line segment AB in the ratio m1 is to m2. अगर ये C इस AB को डिवाइड कर रहा है in the ratio m1 is to m2, m1 is to m2 में इसे डिवाइड कर रहा है, तो तब क्या आएगा, तब ये सेक्शन फार्मूला यूज होगी इन ऑर्डर टू फाइंड द, सिंस पॉइंट A
is a point in plane. We are talking about plane. So every point has its position vector. तो suppose हम let करेंगे कि point A का position vector small a है और final point B का position vector suppose small b है. So vectors में section formula फिर किस काम आएगी? It is actually used to find not the coordinates but the position vector of an unknown point C which divides AB in the ratio m1:m2. So in case of vectors, the section formula is actually used to find the position vector of an unknown point C which divides the given directed line segment AB having the position vectors of its initial and final point is given in the ratio m1:m2. तो इस point C का position vector फिर क्या बनता है? यही है statement इस section formula का. Divides AB in the ratio m1:m2. अगर ये C AB को divide कर रहा है in the ratio m1:m2, लेकिन m1 not equal to 0, m1 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए, मतलब A से लेके C तक की डिस्टेंस जो है ये A और C कोइंसिडेंट नहीं होने चाहिए, ये C थर्ड पॉइंट होना चाहिए. तो जब C एक थर्ड पॉइंट है, A से लेके C तक कोई डिस्टेंस होगी, इसलिए m1 0 के बराबर नहीं है. इसी तरह m2 0 के बराबर नहीं है. इसी तरह m1 प्लस m2 0 के बराबर नहीं है. यानी एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव मतलब डिस्टेंसेस होने चाहिए. यही है m1 नॉट इक्वल टू 0, m2 नॉट इक्वल टू 0, m1 प्लस m2 नॉट इक्वल टू 0. तब क्या होगा? देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C. तब इस पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर जो है क्या बनता है? m1 फर्स्ट द रेशो m1:m2 का पहला पार्ट m1 इंटू B वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट प्लस m2 इंटू A वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द two ratios. So section formula where A vector क्या है जिगरा? B vector क्या है? A vector and B vector are the position vectors of points A and B respectively. Small a vector position vector of point A है और small b vector position vector of point B है. तो जिगरा section formula in case of vectors is actually used to find the position vector of an unknown point which divides a given directed line segment whose position vectors of its end points are given in the ratio m1:m2. तो क्या होता है वो जिगरा? m1 position vector of final point plus m2 position vector of initial point divided by m1 plus m2. क्या ये सही है? तो यही हम प्रूव करने जा रहे हैं. So here lies the proof. Here lies the proof of section formula. क्या ये सही है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ एन अननोन पॉइंट C होता है m1 B वेक्टर प्लस m2 A वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. तो जिगरा आपके पास पॉइंट A है, आपके पास यहां पे पॉइंट A है, इसका पोजीशन वेक्टर है स्मॉल a. आपके पास यहां पे जिगरा पॉइंट B है फाइनल पॉइंट और जिसका पोजीशन वेक्टर है जिगर क्या? स्मॉल b वेक्टर. सिंस small a vector is the position vector of point A, small a vector is the position vector of point A, small b vector is the position vector of point B. But when we talk about the position vector, this position vector must be with respect to the origin. So हम जिगरा यहाँ पे ले रहे हैं origin. Suppose ये है origin O. So origin O से अगर हम एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मार्क करेंगे, उस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की डायरेक्शन होगी O से लेके A तक. So ये वेक्टर जो रहेगा that must be small a vector because OA vector would be the position vector of point A and that is denoted by small a. Similarly, OB vector must be the position vector of point B that is denoted by what? Small b vector. इसी तरह C, नो डाउट जिगरा ये अननोन वेक्टर है, सॉरी अननोन पॉइंट है, लेकिन इस अननोन पॉइंट का भी होगा अपना पोजीशन वेक्टर. सपोज वो हम लेट कर रहे हैं कि इस पॉइंट C, ये जो पॉइंट कैपिटल C है, इस पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर होगा सपोज स्मॉल c वेक्टर. तो जिगरा सेक्शन फार्मूला की बात कर रहे हैं. हमारे पास एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है AB और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AB पे एक पॉइंट C है जिसे जो C जो है इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m1:m2 और हमें इस पोजीशन वेक्टर हमें इस पॉइंट C का चाहिए पोजीशन वेक्टर, वो होता है m1 B वेक्टर प्लस m2 A वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. यही हम प्रूव करने जा रहे हैं. तो मैंने आपको बता दिया है जिगरा, सिंस A is a point it must has its position vector and that is small a vector, but position vector of a point is always with respect to the origin. तो इसलिए OA वेक्टर जो है डिनोट करेगा स्मॉल a वेक्टर, OB
बी वेक्टर जो है डिनोट करेगा स्मॉल बी वेक्टर। सिंस सी भी एक पॉइंट है इसी लाइन पे, इट मस्ट हैज इट्स पोजीशन वेक्टर, नो डाउट इट्स एन अननोन पॉइंट, एंड सपोज दैट पोजीशन वेक्टर वी हैव डिनोटेड बाय स्मॉल सी वेक्टर। सो ये सारे पोजीशन वेक्टर्स जो होते हैं ये होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन, इसलिए हमें ऑरिजिन को लेना पड़ेगा यहां पे। तो प्रूफ में हम सबसे पहले यही लिखेंगे, लेट ओ बी द ऑरिजिन। Let O be the origin and OC vector, यानी position vector of point C and OC vector is equal to small c vector, क्योंकि A वेक्टर वहीं से A वेक्टर और B वेक्टर, स्मॉल A वेक्टर और स्मॉल B वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B ये दे रखे थे वहीं से, तो इसीलिए हमें लेट करना पड़ा कि पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल c, और इसीलिए लिखा कि लेट स्मॉल c इज इक्वल टू OC वेक्टर। Since small a vector and small b vector are the position vectors of points A and B respectively, or the position vectors of points A and B respectively। सिंस स्मॉल a वेक्टर और स्मॉल b वेक्टर पॉइंट A और पॉइंट B के पोजीशन वेक्टर्स हैं, तब क्या होगा जिगरा, O A वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू स्मॉल a वेक्टर, तो देयरफॉर O A वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू स्मॉल a वेक्टर, एंड और क्या होगा जिगर, O B वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू स्मॉल b वेक्टर। ठीक है जिगरा। तो इसके बाद since C is a point which divides AB in the ratio m1:m2, means A से लेके C तक की डिस्टेंस m1 है और C से लेके B तक की डिस्टेंस जो है वो m2 है, तो since C divides directed line segment AB in the ratio m1:m2, since point C divides directed line segment AB in the ratio m1:m2, since C जो है AB डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m1:m2, तब क्या होगा जिगरा, AC डिवाइडेड बाय CB, सो AC डिवाइडेड बाय CB must be equal to m1 divided by m2, AC divided by CB must be equal to m1 divided by m2। इसके आगे तो इसके आगे अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर दो, बीच में इक्वालिटी है जिगरा, क्रॉस मल्टीपल कर दो, क्या है, m2AC इज इक्वल टू, हाँ जिगर, m1CB, सो m1CB। AC हमारे पास जिगरा एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन है फ्रॉम A टू C, बिकॉज हम बात कर रहे थे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AB की। जब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AB की बात करेंगे तो डायरेक्शन ऐसे होगी, इसलिए AC की डायरेक्शन फ्रॉम A टू C, CB की डायरेक्शन फ्रॉम C टू B होगी, तो इसीलिए जिगरा AC की अपनी डायरेक्शन ले लेंगे फ्रॉम A टू C और CB की अपनी डायरेक्शन ले लेंगे अगेन फ्रॉम C टू B। नाउ m2 into AC vector is equal to m1 into CB vector. This further implies that, हाँ जिगरा m2 को ऐसे ही रखेंगे। Now AC, what is AC? A vector, and we have just, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ इट्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। AC कोई भी वेक्टर है तो एनी वेक्टर किसके बराबर होता है, अभी पढ़ा था, पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स इनिशियल पॉइंट। सो m2 इंटू AC वेक्टर का इनिशियल पॉइंट A है और फाइनल पॉइंट C है, लिहाजा AC वेक्टर किसके बराबर आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। सो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A इज इक्वल टू m1, जिगर m1 ही है। अब CB वेक्टर भी जिगर कोई भी वेक्टर है, लिहाजा CB वेक्टर एनी वेक्टर फिर से किसके बराबर आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ इट इज फाइनल पॉइंट, सो दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A।
दिस फर्दर इंप्लाइज दैट, हाँ जी m2 ही है into position vector of point C. What is the position vector of point C? Small c vector. So that is c vector minus position vector of A. What is the position vector of A? That is small a vector is equal to m1 into position vector of capital B. What is the position vector of capital B? That is small b vector minus position vector of capital A. What is that? That is small a vector. ठीक है जिगरा. So m2 into c vector, m2 into c vector minus a vector is equal to m1 into b vector minus a vector. This can be further written as, this further implies that, हाँ जिगर मल्टीपल कर दो तो क्या आएगा, m2 c vector minus m2 a vector, m2 से मल्टीपल कर दो तो m2 c vector minus m2 a vector is equal to m1 b vector minus m1 a vector. ठीक है जिगरा. So implies this can be further written as, ये m2 c vector पोजीशन वेक्टर ऑफ, हमें सी बी था यहां पे जिगरा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ नॉट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, सॉरी यहां पे करेक्ट कर दो इससे, क्योंकि वेक्टर है ओरिजिनल हमारे पास जिगरा सी बी वेक्टर. तो जब सी बी वेक्टर है किसके बराबर आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स फाइनल पॉइंट दैट इज बी एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स इनिशियल पॉइंट दैट इज सी. सो पोजीशन वेक्टर ऑफ, यहां पे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, हमने ए लिखा था, इसे करेक्ट कर दो, ये सी है. तो इसी तरह position vector of C is C, position vector of A is A, position vector of B is B, but position vector of C is not A, that is small c vector. अब मल्टीपल कर दो जिगरा, m2 c vector minus m1 A vector is equal to m1 B vector minus m1 small c vector. ठीक है जिगरा. Now m2 c vector को ऐसे ही रख दो, m2 c vector, हाँ जिगर यहां पे ये m1 c वेक्टर माइनस है तो इस साइड में बनेगा प्लस m1 c वेक्टर इज इक्वल, ये m2 a वेक्टर यहां पे माइनस है तो RHS में ले लो, वहां पे बनेगा प्लस, RHS में अपना वैल्यू है 1, दैट इज m1 b वेक्टर, और ये m2 a वेक्टर वहां पे बनेगा प्लस m2 a वेक्टर. नाउ इन दो टर्म्स में c वेक्टर कॉमन है, कॉमन लेके आओ c वेक्टर को, तो इंप्लाइज जब c वेक्टर कॉमन आएगा यहां पे क्या बचेगा, m2 प्लस m1 या m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 b वेक्टर प्लस m2 a वेक्टर. सो विच फर्दर इंप्लाइज दैट c वेक्टर को ऐसे ही रख दो, ये पूरी टर्म यहां पे मल्टीपल है तो उस साइड में डिवाइड हो जाएगी, तो क्या बनेगा जिगरा, c वेक्टर इज इक्वल टू m1 b वेक्टर प्लस m2 a वेक्टर divided by m1 plus m2. But what is small c vector? Position vector of point C. तो implies इसे हम further लिख सकते हैं कि position vector of point C must be equal to m1 b vector plus m2 a vector divided by m1 plus m2. यही जिगरा प्रूव करना था कि position vector of an unknown point C is m1b vector plus m2a vector divided by m1 plus m2. First ratio, the ratio जो है m1 plus m1 is to m2 है, तो उसका पहला नंबर जो है m1 position vector of final point plus m2 position vector of initial point divided by sum of the two ratios. So the position vector of an unknown point C मिला है कैसे, by applying section formula. So section formula in case of vectors is used to find the position vector of an unknown point C which divides a given directed line segment in the ratio m1 is to m2. तो जिगरा अगर आपके पास एक वेक्टर है, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है सपोज ए बी, और सी एक पॉइंट है जो इसे डिवाइड कर रहा है सपोज इन द रेशियो 2:3, और अगर स्मॉल ए वेक्टर का ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर है और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी वेक्टर है, तो अब हम डायरेक्टली लोकेट कर सकते हैं इस पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर. क्या आएगा जिगर, m1 व्हाट इज दैट, 2 into b वेक्टर, तो 2 into b वेक्टर प्लस 3 into स्मॉल ए वेक्टर, 3 into small a vector divided by m1 plus m2, 2 plus 3 that's equal to 5. So this 2b plus 3a
divided by 5 is nothing but the position vector of an unknown point C which divides AB in the ratio 2:3. तो ये थी जिगरा सेक्शन फार्मूला. नाउ इस सेक्शन फार्मूला में हमारे पास है एक स्पेशल केस जिसको हम कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला. इसकी एक कोरोलरी है, इसका एक स्पेशल केस है एंड दैट्स नोन एज. सो हियर लाइज द कोरोलरी ऑफ सेक्शन फार्मूला. कोरोलरी यू नो, मैंने क्लासेस में बता दिया है कि कोरोलरी इज एक्चुअली अ शॉर्ट रिजल्ट विच इज डिराइव्ड फ्रॉम ए बिग रिजल्ट, ए बिग थ्योरम. तो हमारे पास एक रिजल्ट था सेक्शन फार्मूला, उसमें हमने डिड्यूस किया है, निकाला है एक छोटा सा रिजल्ट, उसी को कहेंगे कोरोलरी. तो कोरोलरी का नाम है यहां पे जिगर क्या, मिड पॉइंट फार्मूला. मिड पॉइंट फार्मूला. Section formula is actually used to find the position vector of any point which divides AB in the ratio m1:m2. But midpoint formula is used to find the position vector of midpoint. Means C is not any point which divides AB in the ratio m1:m2, but C is now the midpoint of AB. If C is the midpoint of AB, obviously if C is the midpoint, obviously it will divide AB in the ratio not m1 is to m2 but m1 is to m1 or 1:1 or lambda is to lambda. ठीक है जरा, तो यही हम यहां पे स्पेशल केस ले लेंगे. If C is the midpoint of directed line segment AB, then C divides directed line segment AB in the ratio. कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:1. ऑब्वियसली. क्यों जिगरा, ये जरूरी नहीं है 1:1 1:1 आ रहा है फिर बाद में. क्यों, अगर ये m1 है तो C मिड पॉइंट है तो दूसरा रेशियो भी होगा, दूसरा नंबर भी होगा m1. अब m1:m1 कर दो, दैट इज m1 डिवाइडेड बाय m1, तो क्या बचेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 1:1. सिमिलरली अगर आप ये से लैम्बडा ले रहे हो तो ये भी है जिगरा लैम्बडा डिवाइडेड बाय लैम्बडा, तो क्या बचेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 1:1. इसीलिए हम ले रहे हैं रेशियो 1:1. तो 1:1 कब, व्हेन C इज द मिड पॉइंट ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AB. तो तब ये रिजल्ट जो बनेगा ये क्या बनेगा, तो देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ C, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ C, लेकिन C अभी कोई एनी पॉइंट नहीं है क्या, मिड पॉइंट ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AB. तो इस समय पोजीशन वेक्टर ऑफ C क्या बनेगा जिगरा, शाबाश, m1 इंटू बी वेक्टर. m1 का वैल्यू 1 इंटू बी वेक्टर प्लस, शाबाश, m2, क्योंकि रेशो अभी 1:1 है, लिहाजा m1 का भी वैल्यू 1, m2 का भी वैल्यू 1 है, तो m2 के बदले भी 1 इंटू a वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दैट इज 1 प्लस 1. तो इंप्लाइज पोजीशन वेक्टर ऑफ C कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट. पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट C फिर किसके बराबर आएगा जिगरा, शाबाश, 1 इंटू बी वेक्टर प्लस 1 इंटू ए वेक्टर, दैट इज बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2. दिस इज नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर ऑफ midpoint of directed line segment AB, and that is actually the midpoint formula. So if you have to locate the position vector of midpoint of directed line segment, you have directly add the position vectors of its initial and final points and divide that sum by 2. You will directly locate the position vector of what, midpoint C. Means अगर आपके पास जिगरा एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, उसका नाम है AB, अगर A का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a है, B का पोजीशन वेक्टर स्मॉल b है, और C एक अननोन पॉइंट है, लेकिन ये C इसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 1:1, यानी C इज द मिड पॉइंट ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AB. तो इस C का पोजीशन वेक्टर डायरेक्टली क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट डिवाइडेड बाय 2, दैट इज A वेक्टर प्लस B वेक्टर डिवाइडेड बाय 2. सो मिड पॉइंट फार्मूला, इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ले लो, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ले लो, उन दो पोजीशन वेक्टर्स को आपस में सम कर दो, डिवाइड कर दो 2, जो रिजल्ट बनेगा दैट मस्ट बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ
midpoint. A special case of what? Section formula. So this was all about section formula and midpoint formula. Next we will discuss an important concept that's very much important, and that is resolution of a vector in a plane and resolution of vector in space. How to resolve a vector. एक वेक्टर को हम रिजॉल्व कैसे करेंगे, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसे हम अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और अगले क्लास में हम ये भी जान लेंगे कि अगर आपके पास कोई कपड़ा होता है, किसी पिन में या किसी केल में फंस जाता है, तो वो कपड़ा एल शेप में करता है, ऐसे देखा होगा जिगरा आप लोगों ने। अगर कहीं पे कपड़ा किसी पिन या किसी कील वेल में फंस जाता है तो वो कपड़ा डायरेक्टली ऐसे जहां जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है उस डायरेक्शन में नहीं कटता है, कटता है एल शेप में। देखा होगा आप लोगों ने, वो एल शेप में क्यों कटता है, तो ये भी हम जानेंगे इंशाल्लाह अगले क्लास में। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज।